हेलो दोस्तों। आज मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा सेक्टर क्या है, हम लोग क्या करते हैं काम। क्योंकि एक डबिंग आर्टिस्ट का किसी काम पे जाना या किसी असाइनमेंट पे जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कभी हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, कभी हम दोपहर को जाते हैं, कभी हम शाम को निकलते हैं, कभी हम अर्ली मॉर्निंग जाकर दोपहर को घर वापस आ जाते हैं, कभी हम दोपहर को निकलते हैं तो रात के 12 बजे घर आते हैं, कभी हम रात के 10 बजे जाते हैं तो 1-2 बजे घर आते हैं। तो जो नॉर्मल लाइफ के लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या काम करते हैं। क्यों हमारे घर से निकलने का और काम पे जाने का इतना ही ऑड आवर्स होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हर असाइनमेंट का एक अलग-अलग टाइम होता है। कभी-कभी कुछ सीरीज़ या वेब सीरीज़ का अपलोडिंग का टाइम बहुत अर्जेंट होता है, तो कभी हम भोर के 4 बजे निकल जाते हैं, फिर वापस 6 बजे आ जाते हैं। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये लोग कंधे पे बैग लेकर कहाँ निकलते हैं इतने ही कभी भी किसी आवर पे। कभी-कभी हो सकता है कि हम 1-2 दिन काम पर ना जाएँ, हो सकता है कोई असाइनमेंट ना हो, तो ये घर पर क्यों हैं? तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर एक गलतफ़हमी भी हो जाती है, क्योंकि इतने ऑड आवर्स होते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये कहाँ जाती होगी या ये कहाँ जाता होगा, क्या करता होगा? तो बहुत सारी बातें मन में रहता है। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर वॉइस आर्टिस्ट जब अपने कान पर हेडफ़ोन लगाकर माइक के सामने बैठता या बैठती है तो ज़्यादातर लोग उसको सिंगर बोलते हैं। ये भूल जाते हैं कि डबिंग आर्टिस्ट का एक अलग सेक्टर होता है। वो भी कान पर हेडफ़ोन लगाकर डायलॉग की डबिंग करते हैं या वॉइस ओवर करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। और हम जैसे बिल्डिंग में भी लोग पूछते हैं, अरे इतनी जल्दी जा रही हो, अभी तो मॉर्निंग वॉक का टाइम है, या अभी तुम आ रही हो, इतने रात गए कहाँ थी, या अरे आप अभी जा रहे हो, अच्छा अभी आ रहे हो। अच्छा, मतलब उनको आप समझा नहीं सकते, क्योंकि असाइनमेंट का ये टाइम होते हैं, कभी क्या ऑड आवर्स होते हैं, अजीब टाइम जब सब सोते हैं उस वक्त शायद हम निकल रहे हो, या जब निकल रहे हो, या जब सब सो गए हैं तब हम घर वापस आ रहे हो। तो ये सारी बातें एक गलतफहमी भी लोगों के मन में पैदा करते हैं। लेकिन ये लोग समझना नहीं चाहते हैं कि डबिंग आर्टिस्ट फ्रीलांसर होते हैं, वो जॉब नहीं करते हैं। उनको किसी असाइनमेंट पे जाना है तो वो जाते हैं, अगर उनको सही लगता है काम। अगर नहीं सही लगता तो नहीं जाते। अगर कोई असाइनमेंट पसंद ना आए तो वो जाते नहीं। कभी-कभी असाइनमेंट कैंसल हो जाता है किसी कारणवश। हो सकता है मशीन ख़राब हो गया हो सकता है कि कोई साउंड इंजीनियर बीमार पड़ गया हो, या जिनका काम हो वो ना आ पाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोगों को समझाना या आस-पड़ोस के लोगों को बताना कि क्यों हम अलग-अलग टाइम पे जाते हैं। कभी-कभी कैसा होता है मालूम है? 1 बजे जाते हैं दोपहर के और 4 बजे वापस आ जाते हैं। अरे! ये कौन-सा जॉब करते हैं आप? तो समझाना मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके बिल्डिंग में जो लोग बाहर बैठे रहते हैं ना, मंडली मार के जो लोग बैठे रहते हैं, महिलाएँ बैठी रहती हैं, उनको समझाना मुश्किल होता है। कभी-कभी हम शाम के 6 बजे या 7 बजे जाते हैं, तो बोलते हैं, "अभी कहाँ जा रही हो?" पार्टी करने? तो हम बोलेंगे, नहीं नहीं, पार्टी करने नहीं, हम डबिंग पे जा रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आता कि 7 बजे क्या डबिंग होती है। तो यही सब बातें हैं। तो लोग समझना नहीं चाहते, फिर उनको आप बताएंगे तो उनके दिमाग में घुसता भी नहीं है, कुछ लोगों के दिमाग में घुसता भी है। तो अब क्या बोले, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फ्रीलांस वॉइस आर्टिस्ट को कितनी मेहनत लगती है कि वो भी मेहनत करते हैं। इन सब बातों से बहुत लोग अनजान हैं, जानना नहीं चाहते हैं, या जानकर भी अनजान बने रहते कि बिहाइंड द सीन कितना बड़ा योगदान एक वॉइस आर्टिस्ट का होता है। कि किसी आर्टिस्ट के किरदार को जो सही से डबिंग नहीं कर पाता हो, या लैंग्वेज पे कमांड ना हो, उसके किरदार को किस तरह से वो बूस्ट अप देता है या देती है। तो ये सब बातें हैं। तो वही बताने के लिए मैंने आज ये छोटा-सा वीडियो बनाया। सो ताकि लोगों को कुछ एहसास हो, जाने लोग। सो व्हाट टू से मोर देन दैट, माय डबिंग, माय पैशन।